रोमांस तुम लोग का होने वाला। अब दो हो तो गए, अब क्या चाहते हो? वो तो अनजाने में अंधेरे में हुआ ना। तो वो रोशनी में करने हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आप पकड़ो। कांग्रेचुलेशन आप तीनों को शो के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे इस शो के बारे में? आपको शो ऑफर हुआ तो आपने क्या सोचा? ओके अच्छा। ओके ठीक है। देखिए, जब मुझे शो ऑफर हुआ था तो मुझे जिस किरदार के बारे में बताया गया, बंटी बंटी इज द कैरेक्टर नेम, हु इज प्लेइंग गुरुज ब्रदर, एल्डर ब्रदर, जो काम कंपोज्ड और सॉर्टेड लड़का है। प्यार करता है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई गुरु से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि सही तरीके से आगे बढ़ना है, मतलब गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसकी माँ की परवरिश ही ऐसी है जो उसे मिली है बचपन से। और वही उसकी माँ ये भी चाहती है कि गुरु को भी वैसी ही परवरिश मिली हो, मतलब ऑब्वियसली दी है, उन्होंने वैसी ही परवरिश दी है कि वो भी सही रास्ते पर चले। लेकिन मेरे फादर चाहते हैं कि गुरु उनकी तरह बाहुबली बने। इन्होंने एक बेटे को तो कंट्रोल कर लिया है, अपने जैसा बना लिया है, लेकिन दूसरे बेटे पे अभी बस चल रहा है, प्रोसेस में है, और ये चाहते हैं कि गुरु भी बाहुबली बन जाए। सो इट इज लाइक दैट। सो अब आप बताएंगे। अरे बोलिए ना, बोलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये से पहले वाला शो भी मेरा दंगल का ही था, गहना जेवर जंजीर। तो जब ये मुझे शो ऑफर हुआ तो इतना पॉजिटिव कैरेक्टर था, तो मैंने बोला, पहले ही बोला था, मैं नेगेटिव तो बिल्कुल प्ले नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो जैसे ही मुझे पॉजिटिव मिला, वो भी हीरो की मदर का, तो मैंने बोला पहली बात तो प्रमोशन हो गया, थैंक्स टू रश्मि मैम कि मुझे इस प्रोडक्शन हाउस में काम मिला। और रहा बात कैरेक्टर, तो मेरे दो बड़े ही प्यारे हैंडसम बेटे हैं, हैंडसम पति है, बट पति के साथ जमती नहीं है, खुन्नस चलता रहता है हम लोग का। और मेरा प्यार सिर्फ मेरे दोनों बच्चों के लिए है। तो एक बेटा तो मेरा सुधरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पापा का काम कर देता है वो, बट जो गुरु है उसको अभी भी लगाम में रखने की जरूरत है, क्योंकि वो बहक जाता है। तो बस उसका बहकना ही इश्क जुनूनी है, आप देख पाएंगे। हेलो। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो मुझे बताया गया कि इज अ थ्रू आउट नेगेटिव कैरेक्टर, एक बाहुबली कैरेक्टर है, नागेश्वर चौधरी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर किए हैं, मुझे लगा यार एक अच्छा चांस है। तो उसके लिए मैं आई थैंक्स टू रश्मि शर्मा प्रोडक्शन, रश्मि मैम, कि शी बिलीव्ड मी। और मुझे लगा यार मज़ा आएगा इसको करने में, क्योंकि जो ये बिल्कुल मेरे को शुरू में बोल दिया गया था कि आपको किसी से नहीं डरना, आपको एकदम खुल के खेलना है, एकदम खुल के। तो वही हमारा कोशिश है कि हम एकदम खुल के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्शन टीम को रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ जाती है, लेकिन हमारा काम तो बस डिलीवर करना है। हम डिलीवर करते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिएगा 26 जनवरी से मैं भी देखूंगा कि कैसा हम सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, और आई होप बहुत अच्छा होगा ये। प्रणाम। सवाल भी आप तीनों से बीच में भी बाहुबली इंसान होता है, जब लड़की का मामला आता है पिघल जाता है। निकल जाता है। करेक्ट। तो सर आप क्यों नहीं पिघले? ये सब चीजें आप नहीं पिघला। देखिए, जो बर्फ की सिल्ली होती है ना, वो दिखने में हार्ड लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे पिघलती है। तो क्या पता हम भी पिघल जाए। दूसरी चीज ये है कि जो इनकी जनरेशन के लोग होते हैं, जो मैं अपने रियल फादर की भी बात करूं, वो ना एक तरीके से जीते आए हैं अपनी लाइफ, तो उनको वो आदत हो जाती है कि ऐसे ही रहना है। उसके बाद की जनरेशन थोड़ी चेंज भी होती है, मॉडिफाई होती है, बट वो चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। तो ये भी एक रीजन है कि ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जो इतने सालों से करते आए हैं वही आगे करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन है। मैं भी बोलना चाहूंगी, किसने कहा ये नहीं पिघले हैं? अगर ये नहीं पिघले होते तो इनकी बहू, इनकी बीवी जो होती है वो पंजाब से नहीं आ रही होती है। इनका ये भी एक मिस्ट्री है। हाँ, ये लेकिन उसने बोल ही दिया तो मैं मिस्ट्री ओपन ही कर दिया। बट एक चीज है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं कि कोई लड़की बगावत करे, वो भी दी बाहुबली को। तो वो बर्दाश्त, ये ईगो इशू है, इसके लिए झुक नहीं रहे हैं। वरना ये तो लव मैरिज के लिए ठीक है, बीवी से प्यार नहीं है तो क्या हुआ? क्या पता, अभी बताया नहीं है, क्या पता इनकी भी लवी मैरिज हुई हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इतने प्यारे बच्चे लव मैरिज में नहीं होते। प्यारे बच्चे तो लव मैरिज में होते हैं, अरेंज में तो ऐसे ही हो जाते हैं।
देखो एक भी बच्चा मेरे ऊपर नहीं है, सबके सब पापा के ऊपर गए हैं, गोरे चिट्टे। वो तो चलो आपने हमें वो नारियल पानी बहुत पिया होगा और हमें चला गया दारू नहीं, उससे ठीक नहलाया है। होगा हमें। जब बच्चा पैदा तो होता है लोगों को दारू पत- से नहलाओ ना तो कहते हैं कि बच्चा गोरा होगा, ऐसा होता है। ऐसा होता हाँ है? जी। तो तुम्हारे पापा ने दारू होती है था? वो नहलाते हैं बच्चे को, अच्छा, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता यार। आपने क्यों नहीं पिया? अरे यार। चलो नहीं, हम लोग आप देख सकते हैं कि उस टाइम जैसे क्वेश्चन पूछा कि हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे का चीज बहुत एंजॉय करें, क्योंकि ये रियल लाइफ में नेगेटिव नहीं है ना, मैं रियल लाइफ में इतनी पॉजिटिव हूँ, मैं मस्ती खोरूँ, और हम लोग तो माँ बेटे, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं। हम कहने को माँ बेटे हैं बट माँ बेटे नहीं है। हाँ जी। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखो भैया, टीवी शो है, कुछ भी बदल सकता है, कैसा भी हो सकता है, कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको 26 जनवरी से आना होगा, मंडे टू सैटरडे 10 बजे रोज। थैंक यू। दंगल चैनल पे या दंगल टीवी। तीनों के सेट पे किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है? माँ बेटे और आपका तीनों दिख तो रहा है और कैसे बॉन्डिंग है। सर की भी हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग है। वी ऑल, मतलब हम सबकी बॉन्डिंग, चाहे कोई भी हो, हम सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और पूरा कॉपरेशन है, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के डायलॉग को सराहना, और इससे ज़्यादा बॉन्डिंग क्या चाहिए कि मिलके एक काम बहुत अच्छा हो जाए। आई थिंक यही बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अगर एक एक्टर खुद के सीन्स एंजॉय कर रहा है ना, दैट मीन्स ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। और सभी आर्टिस्ट बहुत रियल है। अगर आप जो शो में करे, अगर वही कैरेक्टर आप एक्चुअली हर टाइम कैरी करोगे तो आपका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बेसिकली सब लोग अपना रियल नेचर कैरी करते हैं, बट जब तक स्क्रिप्ट, अगर किसी का डायलॉग्स बहुत हैवी है तो वी डोंट डिस्टर्ब, क्योंकि अल्टीमेटली हमको आउटपुट देना है, मस्ती मजाक अपनी तरफ है। हम 12 घंटा 14 घंटा साथ में काम कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग तो डेफिनेटली बने, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट होम नाउ। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत। आपने अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर किए हैं। Yes. इस तरह से ऐसा क्यों एक पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं? क्योंकि पॉजिटिव में एक ही कैरेक्टर चलते रहता है, नेगेटिव में अलग अलग शेड्स देखिए। यार आपको अगर पता होगा, मैं तो डांसर रही हूँ, मैं तो एक जगह पे टिकी नहीं हूँ। आई यूज्ड टू बी अ बैक डांसर, बैक डांसर से कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर से आइटम डांसर, उसके बाद मैं कैरेक्टर देखो आए। ये शो 3 साल चलेगा, उसके बाद ये फिर नेगेटिव कर लेंगी। एक्चुअली नहीं, मेरा कहने का मतलब है हम लोग के ऊपर कोई भी टैगलाइन नहीं है। वी आर परफॉर्मर, अल्टीमेटली काम करना है हमको, ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, हमको अपना घर भी चलाना है, हर चीज करना है। तो उसके साथ साथ ये भी है कि हम जब तकिए पे सर रखे सोए तो ये सुकून हो कि हमने परफॉर्मेंस किया है। और ये चैलेंजिंग अपने ऊपर, जैसे इन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर किया है, नाउ ही इज प्लेइंग नेगेटिव, तो मैं समझ सकती हूँ उनके ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बंटी के ऊपर बीइंग अ एल्डर ब्रदर, चीजें होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाता है। तो मजा बाद में आता है, पहले सजा रहता है, समझो। जब कर लेते हो तो मजा आता है। तो यस, इट्स अ चैलेंजिंग। लास्ट फैंस के लिए कुछ फैंस के लिए यही बोलूंगी, जैसे आप लोगों ने चकोरी को प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था, वो पागलपंती यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, आपको बहुत ही प्यारी, ममता भरी, बहुत लवेबल एक बंदी मिलेगी, जो कि अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। तो प्लीज ये कैरेक्टर को भी बहुत प्यार दीजिएगा, हमारे परिवार को प्यार दीजिएगा, मेरे गुरु को, मेरे बंटी को, मेरे हस्बैंड को, पूरी टीम को आप लोग की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। चकते फट्टे। और मैं यही बोलूंगा कि जैसे आपने अलादीन में गुलबदन को प्यार किया था, वैसे ही बंटी को, इनफैक्ट हर एक फैमिली मेंबर को उतना ही प्यार दीजिए, ताकि ये शो बहुत आगे तक जाए, माइलस्टोन बने। बस आप लोगों ने बोल दिया है, मेरे भी शब्द यही समझ लीजिए कि ज्यादा क्या प्यार बताऊं। देना, वरना छोड़ेंगे नहीं तुमको। बाहुबली है हम। ये कर दो एक बार ही ना मुझको, मुझे ये कर दो एक बार, है बाहुबली। नागेश्वर चौधरी नाम तो याद रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।